एचआरपी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज चौथी वीडियोस बनानी पड़ी, बोले नहीं ये ह्यूमन राइट्स एचआरपी न्यूज़ चैनल हो गया है। अब देखिए अभी 9 बज रहा है, अभी हम रिलैक्स करेंगे। पीठ सेक रहे हैं, बोन्स ठंड में थोड़ा मेरा कफ दर्द करता है ना, स्लिप टूटी हुई है। मतलब हमारी 26, 27, 28 साल के एज में ही उसमें थोड़ा हल्का हेयर लाइन हो गया, वो जुड़ भी गया, ठीक है, लेकिन सेकते रहते हैं, थोड़ा मुड़ गया था। तो हो गया क्या कि आज 17 लोग राजस्थान से गायब हैं, शायद एनडीटीवी बोला है, और 800 दिल्ली से गायब हो गए। और इसके पहले भी गुजरात से कि कहाँ से लोग गायब, पता नहीं कितने गायब हो गए। मतलब ये लोग गायब कैसे हो रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताएं, ये लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, उनके लिए जो इस तरह के मामलों में सरवाइव कर रहे हैं। अब देखिए जैसे कि 2015 में 2016 में देखने को आपको ज़्यादातर न्यूज़ मिलेंगी, कई न्यूज़ ऐसी मिलेंगी कि सास ससुर बहू को घर से निकाल दिए हैं, उनका सामान बाहर फेंक दिए हैं। कई ऐसे केस आप जो देखे होंगे उनको मिल जाएंगी, और वो अंदर आने के लिए झगड़ा कर रही है। कई तो चली आती हैं, कई नहीं आ जा पाती हैं और उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो उस समय हमको भी घर से निकाला गया था, तो हम बगल में ससुराल था, दूसरी बार आए थे तब, तो हमको तो यहाँ रहने को मिल गया। अब देखिए यहाँ से 2023 से निकाला गया, जब मेरे हस्बैंड निकाले तो एक कई न्यूज़ आई, जैसे कि वो फोगाट बहनें हंगामा की थी, कई मर्डर्स हुए, साक्षी का, निक्की यादव का, और कई। उस समय हम मायके में चले गए थे 2023 में जनवरी में। 25 को जाने वाले थे, तो 25 को नहीं गए, 27 को गए थे, और 10 महीने रहे, बीच बीच में आते रहे। हस्बैंड निकाले थे तो क्या ये घर मेरा था, तो हम बार बार आके यहाँ पे रह ले रहे थे। हम टोटल गए नहीं, क्योंकि निकाल तो उसी दिन से गए थे जिस दिन हमें वहाँ से दूसरी बार भी निकाला गया था। तो हम तो अपने प्रॉपर्टी पे हैं, और इसे हस्बैंड एग्जीक्यूट भी कर दिए थे। और इसके बाद प्रोटेक्शन मनी के रूप में सामने तिवारी हैं, ये मायके और हस्बैंड दोनों का है। ये एक त्रिपाठी क्लिनिक है, इनको सेट किया गया है। ये हमारे LIC एजेंट थे, जिनसे हस्बैंड मेरा LIC करवाए थे। नॉमिनी में जगदम्बा तिवारी नाम रखे थे, और देविका रखने जा रहे थे, तो वही बोले कि हमें ये आने के बाद ही स्टोरी बताए थे। हमें नहीं पता था कि वो 2014 में ही ले लिए थे LIC मेरे लिए। तो लमसम वो जाकर ना वो 200 करोड़ हुआ होता, क्योंकि वो अपने जो चैनल है आयुर्वेदा चैनल, उसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे लिए उसका मनी छूते नहीं, वो उसमें डालने के लिए रख लिए थे, पहले बोले थे वो छुएंगे नहीं। और बोले थे कि 50,000 महीना या लाख रुपए महीना तक मेरा चैनल चला जाएगा। अच्छा, केवल चैनल से इनकम, और पेशेंट जो आते जाते हैं वो तो ठीक है। वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो अभी भी ये चीज़ चूँकि डॉक्यूमेंटेशन से है तो है, और यहाँ पे हमारा वो है। लेकिन एग्जैक्टली ससुराल की तरफ से देखा जाए, ये मेरा पर्सनल रेसिडेंस है। ससुराल की तरफ से देखा जाए तो हम मायके में ही हैं, और उस समय देखिए मेरा एग्जिस्टेंस मायके में ही है, और हम अपने प्रोफेशनल ID पे रहते हैं। मायके में हम मतलब हफ्ते में एक आध बार आते जाते रहते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, फिर चले आते हैं। हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में, महीने में 2-3 बार, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम अकेले रहते हैं। अब एडॉप्शन के लिए कोशिश करें। एडॉप्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम 2023 में और उसके पहले जो एडॉप्शन किए, हमें लग रहा है कि कोई ऐसा है जो उसे बाधित कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो वो कौन लोग हैं? पुलिस उनके साथ मिलके, हमें लग रहा है या तो घूस खाई हुई है, या फिर जो शूट आउट करती नहीं है मैटर्स, तो इस वजह से परेशानी, थोड़ी दिक्कत है अभी तक। मतलब 12 साल शादी के, और हम एडॉप्शन इन्हीं लोग के वजह से नहीं कर पाए हैं। मेरे हस्बैंड पहले से ही एडॉप्शन करना चाहते थे,
और आते ही मेरे साथ जेठानी बच्चा बच्चा करना शुरू कर दी थी। तो हम बात ये कह रहे थे कि शादी में रख के फिर अलग कर देना एक तरह से लीगल रेप हुआ। तो हम बोले थे कि क्या लीगल रेप सोसाइटी द्वारा मान्य है? तो अभी लीगल रेप को शादी को डाइवोर्स को वो क्या लीगल रेप सिर्फ उसको कहेंगे आप 20 दिन शादी करके, 1 महीना शादी करके, 2 महीना, साल भर के अंदर ही शादी करके आप अगर डाइवोर्स लेते हैं या 1 महीने के अंदर लेते हैं तो ये लीगल रेप में आएगा। आप लड़की से बदला लेने के लिए शादी किए और फिर अपना मतलब निकल जाने के बाद वो उसको घर से निकाल दिए। केवल आप रेप को जब शादी के बाद ऐसे हालात हो तो केवल आप जो रेप का डेफिनेशन आईपीसी में दिया है उसी को केवल मान्य नहीं कर सकते, और भी मैटर्स होते हैं। तो आप उस शादी को ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं और ना ही अदर मैटर्स आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम आपको बोले थे कि लड़कियां जो रेपिस्ट से परेशान हैं वो बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छी हैं, उनको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 2008 से हम सरवाइव कर रहे हैं कि जो लड़कियां ऐसे हालात की वजह से मर रही थी उस समय, कुछ लोगों की नई पुरानी ज़िंदगियों को उखाड़ रहे थे और उनको प्रेजेंट में उनका जीना दूभर किए थे। तो ऐसे हालात जब आए थे तो हम बोले थे कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप उन लड़के लड़कियों की सोचिए, क्योंकि वो लड़के चरित्रहीन हैं, आप चरित्रहीन नहीं हैं। आपके कंसेंट से कुछ आपके साथ गलत नहीं हुआ, आपकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हुआ तो सोसाइटी और वो व्यक्ति पनिश करने योग्य हैं। आप कहाँ सुसाइड करती हैं? आप सर उठा के जिंदा रहिए। आपको भगवान जिंदगी जिंदा रहने के लिए दिए हैं, कानून जिंदा रहने के लिए दिया है, ह्यूमैनिटी जिंदा रहने के लिए दी है, और कुछ आप जैसे अच्छे लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मरने की क्या ज़रूरत है? कुछ सोसाइटी के ज़्यादातर लोग गंदे हैं, क्योंकि गंदगी ज़्यादा होती है, अच्छाइयाँ थोड़ी कम होती हैं। इसमें काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें रुकी थी। अभी देखिए 3 लड़कियाँ सुसाइड की, उधर बीच बहुत सारी लड़कियाँ सुसाइड करने का मतलब नहीं, फिर अदर फैक्टर्स पे चला। अभी देखिए हमारे यहाँ पीएम एपिस्टीन मैटर में पीएम फंस गए। अगर वो गलत नहीं हूँ तो कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए, और जो इस तरह के मैटर्स उठाए हैं तो हम तो कहें पनिश होना चाहिए। टीचर्स के कैरेक्टर्स पे उंगली उठी 2015 से 2016-17 तक। 2016 तक आप देखेंगे कई और टीचर्स पे ये इल्ज़ाम लगे थे कि वो हॉस्टल्स की लड़कियों का गलत यूज़ कर रही हैं, और 2018 में संवासिनी गृह में औरतों का गलत यूज़ होता है। मतलब ये साफ है कि समाज में आज भी कानून को पता है कि ऐसा होता है, लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे हैं लोग। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ये मैटर होता है, इंटरनेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जबकि महिलाएं भी हैं, अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे महिलाएं भी हैं। तो हम बोले कि जब आप लड़के या लड़कियों का ब्रेकअप को क्या समझते हैं? वो साधु सन्यासी तो है नहीं, इंटरिम रिलेशन तो उनके होते ही हैं। तो आप इनको रेप नहीं मानते, उन मासूम लड़कियों को रेपिस्ट मान के उनका मजाक उड़ाते